नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, हर जगह एक ही टॉपिक पर आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लॉन्च किया गया अमेरिकन गोल्ड कार्ड, जिसके पीछे मैं आपको बता दूं दुनिया भर के अमीर लोग भागने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे हर जगह इस पर ही आपको बातचीत मिलेगी। यूएस गोल्ड कार्ड वीजा, एक्चुअली इसको वीजा भी नहीं, इसको अभी गोल्ड कार्ड ही कहा जा रहा है। $5 मिलियन में डोनाल्ड ट्रंप लिटरली अमेरिकन सिटीजनशिप बेच रहे हैं। $5 मिलियन इंडियन रुपीस में कितने हो गए? $1 मिलियन रफली आप मान के चल लीजिए, आज के समय कन्वर्जन रेट के हिसाब से 8 करोड़ 70 लाख रुपए हो गए। तो $5 मिलियन मतलब के रफली 43 करोड़ रुपीस। ट्रंप ये कह रहे हैं कोई भी अमीर आदमी हो दुनिया में कहीं भी 43 करोड़ रुपीस या फिर मतलब 5 मिलियन US डॉलर्स आपके पास अगर है, आपको अमेरिकन गोल्ड कार्ड मिल सकता है। आपको ये पैसा ऑब्वियसली यूएस में निवेश करना होगा इंडिविजुअली। और अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप को ऐसा करने की आवश्यकता क्या पड़ी, यूएस लिटरली अपनी नागरिकता बेच क्यों रहा है $5 मिलियन में, देखो मैं आपको बता दूं, ये एक जीनियस आइडिया है, बहुत सक्सेसफुल, मोस्ट प्रोबेबली ये जाने वाला है। और यूएस बहुत सारा अपना कर्ज ये स्कीम को लॉन्च करके चुका देगा। और सैड बात यहां पर यह है कि इस स्कीम का फायदा उठाने वाले सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली होने वाले हैं भारत और चीन के लोग। और इसलिए ट्रंप का जो ये गोल्ड कार्ड है, ये यूएसए के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है, इंडिया चाइना के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है। ना मैं आपको समझाता हूं इसका रीजन क्या है। ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, कभी ओपन करके देखना, usdebtclock.org। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे आपके सामने ये खुल जाएगा। आप यहाँ पे सवाल पूछोगे ये सब क्या है, ये नंबर जितने सारे, व्हाट डज दिस मीन। आपको यहाँ पर ना मेन जो ये वाला नंबर है अपर लेफ्ट पे, ये देखना है। ये टोटल नंबर वैसे बहुत लंबा है, ये है 36 ट्रिलियन US डॉलर्स। ये है टोटल यूएसए का नेशनल डेट, यूएस सरकार पर इतना कर्जा है। नीचे आप देख पाओगे डोज क्लॉक भी आपको दिख जाएगा। ये वो पैसा है जो इलॉन मस्क डोज के जरिए यूएस गवर्नमेंट में कई जगह कटौती करके लोगों को नौकरी से निकाल कर कहीं पर और पैसा बचता है वो पैसा बचाकर बाहर के देशों को पैसा ना भेजकर ये पैसा बचाने की कोशिश की जा रही है। और यूएसए को सबसे बड़ा डर यही है कि ये $36 ट्रिलियन जो है ना, इसकी पेमेंट करते करते, इसकी इंटरेस्ट पेमेंट करते करते यूएस कभी बैंकरप्ट ना हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप को आज के समय एक चीज चाहिए, पैसा। जी हाँ, यूएसए को पैसा चाहिए ताकि जो ये नेशनल डेट है, सारा तो नहीं मगर इसमें एक बड़ी चोट मार दी जाए ताकि यूएस फिर से बहुत सारा पैसा और चीजों में खर्च पाए। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने इधर उधर देखा कि कहां से मुझे इतना सारा पैसा आ सकता है। इन्होंने पहले कोशिश करी यूक्रेन से कुछ 500 बिलियन के आसपास आ जाए, जेलेंस्की ने हाथ खड़े कर दिए। और जगह सोच रहे हैं कुछ टैरिफ लगाकर कुछ वहां से पैसा बच जाए। उधर अभी के लिए इतनी बात बन नहीं रही, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ट्रंप ने यहां पर सीधा सीधा एक आइडिया ये निकाला है, यूएसए के पास सबसे आकर्षक चीज क्या है? यूएसए का ब्रांड। डोनाल्ड ट्रंप ये बात समझते हैं ब्रांड बहुत वैल्यूएबल होता है। इन्होंने खुद अपना जो सरनेम है ट्रंप, इसका ब्रांड बनाकर बिल्डिंग्स पे लगाकर, टी शर्ट पे लगाकर, बुक्स पे लगाकर खूब पैसा कमाया है। इनको ये पता है कि दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो भी अमेरिकन सिटीजन बन जाए। तो क्यों ना हम अमेरिकन नागरिकता बेचना स्टार्ट कर दे। अमीर लोगों को बेचेंगे जिनके पास अथाह पैसा है। ये पैसा यूएस की इकोनॉमी में आएगा, यूएस गवर्नमेंट को ये पैसा मिलेगा। और ये लोग साथ में अपना और भी बहुत सारा पैसा लेकर आएंगे। हम पर ये लोग बोझ नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है कि हमसे पैसा कमाकर अपने देश में लेके जाएंगे, ये पैसा रहेगा यूएस में। तो यहां पर ट्रंप ने एक आइडिया ये निकाला कि अभी जो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है EB-5 वीजा का, ये करो कैंसिल। अभी देखो यूएसए में ना ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड क्या होता है बेसिकली? ग्रीन कार्ड मतलब के परमानेंट रेजिडेंसी। आपने काफी बार सुना होगा कि ये आदमी है, इसके पास यूएस ग्रीन कार्ड है। यूएस ग्रीन कार्ड अगर किसी के पास है तो वो बिना किसी लिमिट के लंबे समय तक यूएसए में रह सकता है। हाँ, वो यूएस नागरिक नहीं है, उसके पास बस ग्रीन कार्ड है। वो यूएसए में वोटिंग नहीं कर सकता, बस यूएसए में रह सकता है। बाकी और कई और चीजें, बैंकिंग वगैरह, वो सब भी कर सकता है। और ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका था EB-5 वीजा। इसमें क्या होता था कि मान लीजिए कोई इंडियन है, भारत में बैठा है, उसके पास कुछ 7-8 करोड़ रुपए के आसपास है।
अगर वो 7-8 करोड़ रुपए का यूएसए में कोई फ्लैट परचेज कर ले एक नए प्रोजेक्ट में, तो वो पैसा अगर वो यूएसए को दिखा देता है कि देखिए मैंने आपके देश में लगभग $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है, तो उस आदमी को ग्रीन कार्ड मिल जाया करता था। और इस तरीके से कई इंडियंस ने, हजारों इंडियंस ने यूएसए में ग्रीन कार्ड प्राप्त किया है और धीरे धीरे लंबे इंतजार के बाद वो अमेरिकी नागरिक भी बन गए। नाउ ट्रंप ने ये सोचा ये EB-5 करो कैंसल। 8 करोड़ 7 करोड़ ये क्या अमाउंट है? अमेरिकन सिटीजनशिप ब्रांड है, इस पर मैं लगाऊंगा बड़ा प्राइस टैग। ये प्राइस टैग होगा $5 मिलियन, सीधा 43.5 करोड़ रुपीस। यूएसए में करो निवेश, ऑब्वियसली इसका बहुत सारा पैसा यूएस गवर्नमेंट के पास भी जाएगा। अभी एक्चुअली ये बात क्लियर है नहीं कि ये पैसा आपको यूएस गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना है एक बॉन्ड के रूप में, या फिर आपको इसकी जमीन परचेज करनी है, या फिर यूएस की किसी कंपनी में ये इन्वेस्ट करना है। ईदर वे आप इमेजिन कर सकते हैं ये सारा पैसा जब यूएस इकोनॉमी में आएगा, कुछ ना कुछ पैसा इसका यूएस गवर्नमेंट को भी मिलेगा टैक्स के रूप में और इनडायरेक्ट तरीके से। और यूएसए का प्लान ये है कि अगर ये दुनिया भर के 60-70 लाख मिलियनेयर्स को, मिलियनेयर्स कौन होते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास $1 मिलियन से ऊपर का पैसा है, मतलब कि 8 करोड़ 70 लाख से ऊपर का पैसा है, उसको कहा जाता है मिलियनेयर। दुनिया भर में एस्टिमेटेड माना जाता है 34 से लेकर 35 मिलियन मिलियनेयर्स है। यूएसए अगर इनमें से 70 लाख को भी आकर्षित कर लेता है यूएस की तरफ कि आ जाओ यूएसए में, हमारा जो ये कार्ड है गोल्ड कार्ड, इसमें आप इन्वेस्ट कर लो, तो यूएसए के पास $35 ट्रिलियन आ सकते हैं। नाउ अगेन ये तब आएंगे अगर यूएस गवर्नमेंट सारा पैसा खुद उठाएगी। और इसमें भी यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि यूएस 70 लाख मिलियनियर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, जो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पर कहूंगा 35 ट्रिलियन तो नहीं, कई अमेरिकन काफी एक्साइटेड हो गए हैं इस चीज को लेकर, मगर यूएस आराम से अगर यहाँ पे कंजर्वेटिव तरीके से भी चले तो 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर यूएस कमा सकता है आने वाले कुछ सालों में ये गोल्ड कार्ड बेच बेच कर। और भारत के लिए ये बैड न्यूज़ क्यों है आप समझ सकते हैं। भारत और चीन ये दो देश है जहां पर जो भी आदमी पैसा ठीक ठाक कमा लेता है ना, ट्रेंड के हिसाब से हम देख रहे हैं वो कोशिश करता है कि एक बार को देश से बाहर निकलने का प्रयास करूं, क्योंकि नंबर्स डरा देने वाले हैं। 2024 में 15,000 मिलियनियर्स चाइना छोड़कर भाग गए। 15,200 मिलियनियर्स। इवन दो चाइना के बारे में हम खूब सुनते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है, बहुत वहां पे तरक्की हो रही है, तब भी 15,200 मिलियनियर्स चाइना छोड़कर भाग गए। भारत को भी आप अगर देखो, 4,300 मिलियनियर्स भारत छोड़कर भाग गए। अब यहाँ पे आप कहोगे इंडिया अच्छा कर रहा है, चाइना से ज्यादा मिलियनियर्स भाग रहे हैं। वेल नहीं, चाइना में मिलियनियर्स है भी बहुत ज्यादा ना। अगर हम लिस्ट देखें कंट्रीज की कि किस कंट्री में कितने मिलियनियर्स हैं, नंबर 1 पे आपको मिलेगा यूएस, नंबर 2 पे आपको यहाँ पर मिलेगा चाइना। चाइना में आप लोग जान के हैरान होंगे 60 लाख से ऊपर मिलियनियर्स हैं। इंडिया में कितने मिलियनियर्स हैं? इंडिया में माना जाता है 8-9 लाख के आसपास मिलियनियर्स हैं। तो उसके हिसाब से आप अगर देखोगे ना, तो इंडिया के 4,300 का जो ये नंबर है ये बहुत वरिंग है। और सिंस अब ट्रंप ने जो ये लालच देना स्टार्ट कर दिया है कि आप बनिए अमेरिकन सिटीजन, क्योंकि देखो गोल्ड कार्ड जो है ना, उसमें ट्रम्प का प्लान ये है, इनिशियली वो आदमी के पास ग्रीन कार्ड से भी ज़्यादा बेनिफिट्स आ जाएंगे और बहुत ही जल्द वो आदमी प्रॉपरली अमेरिकन सिटीजन भी बन जाएगा। ये बहुत अट्रैक्टिव लोग हैं उन लोगों के लिए भारत में जिनके पास बहुत सारा पैसा है। क्योंकि अगेन देखो, बहुत सारे लोग जो भारत छोड़ के जा रहे हैं ना, रीज़न बहुत ही बेसिक है। साफ सफाई की कमी होना, एयर पॉल्यूशन, लोगों में सिविक सेंस ना होना। फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है, इंडियन रुपी गिरता जा रहा है। मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए आपके लगातार डेप्रिशिएट होते जाएंगे, क्योंकि भारत में एक तो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसके अलावा इंडियन रुपी इस रफ्तार से नीचे गिरता जा रहा है कि आपका जो टोटल नेटवर्थ है उसकी भी वैल्यू कम होती जा रही है। कंपैरिजन में आपके पास अगर मान लीजिए डॉलर या यूरो है, तो फिर भी आपकी वेल्थ काफी हद तक मेंटेन रहेगी, इतनी ज्यादा इरोड होगी नहीं। तो जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं उनके पास आज के समय आप कह लीजिए रीजन उनको दिख रहे हैं, इसलिए हमारे सामने डेटा आ रहा है, हजारों की संख्या में मिलियनियर्स भारत को छोड़ के जा रहे हैं। नाउ ये मैंने वैसे बात कर ली इंडिया की। अगर मैं यूएस की बात करूं, तो जितने मिलियनियर्स इनको अट्रैक्ट करने हैं, ये अट्रैक्ट करना भी आसान होगा नहीं, क्योंकि $5 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
एक बार को कई लोग फिर भी आपको मिल जाएंगे जिनके पास 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 43 करोड़ रुपीस सीधा सिटीजनशिप के लिए ही आप एक जगह इन्वेस्ट कर लो। ऐसे लोग कम होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा रिस्क भी होता है। और कई और देश है दुनिया भर में जो ज़्यादा किफ़ायती दाम पर आपको परमानेंट रेजिडेंसी या फिर सिटीजनशिप भी ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपको पता होगा, इनके पास गोल्डन वीज़ा का सिस्टम है। करीब 4-5 करोड़ रुपए में अगर कोई आदमी दुबई में या यूएई के किसी और इलाके में एक फ्लैट या प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है, तो उसको आराम से यहाँ पर मिल जाएगा एक गोल्डन वीज़ा। यूरोप के कई देश हैं, वहाँ पे भी सेम सिस्टम आपको मिलेगा। ग्रीस है, स्पेन है, कई और कंट्रीज़ हैं, पोर्टुगल है। वहाँ पर भी आप अगर देखो तो 8 से 9 करोड़ एट मैक्स, कई जगह तो और कम भी है, 8 से 9 करोड़ रुपए आप निवेश करते हैं कुछ समय के लिए, तो उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। आपको ऑफ कोर्स पूरे यूरोपियन यूनियन में घूमने की भी यहाँ पे आज़ादी मिल जाएगी। तो यूएसए का जो गोल्ड कार्ड है, अगर हम इसको कंपेयर करें यूएई के गोल्डन वीज़ा से, यूरोप के जो वीज़ा हैं उनसे कंपेयर करें, तो ये काफ़ी महँगा है। मगर यूएस यहाँ पे ये मान के चल रहा है कि एक तो डॉलर की मजबूती, यूएसए में ट्रंप का आना और यूएस की इकोनॉमी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और यूएसए की जो ब्रांड वैल्यू है, ये देखकर कई लोग एक बार को चाहे उधार लेकर पैसा इकट्ठा करेंगे, ये यूएस कैसे भी आने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप पूछोगे भारत क्या कर सकता है? भारत खुद का गोल्ड कार्ड लॉन्च कर सकता है। देखो, करने को कर सकते हैं मगर आपके सामने कंपटीशन इतना है। और भारत का गोल्ड कार्ड कौन परचेज करना चाहेगा, कितने लोग आएंगे, वो नंबर मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई होगा अभी के लिए। हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए, हमारे देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करो। बेसिक चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं कर रहा मैं, बेसिक चीज़ें। सांस लेने के लिए अच्छी हवा हो, बहुत बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि ये सुनने में ना आए कि कहीं पे जी ब्रिज गिर गया, कहीं एयरपोर्ट का कुछ गिर गया, कुछ लोग मारे गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। और फिर ऑफ कोर्स जो अमीर लोग हैं वो ये भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इंडियन करेंसी ना एक लेवल पकड़ ले, उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन स्लोली हो। आई मीन ठीक है, डेप्रिशिएट होती है करेंसी, मगर जिस तरीके से रुपये गिर रहा है ये चिंताजनक है। तो आने वाले समय में देखिए, ऑब्जर्व करना होगा कि ट्रंप के जो गोल्ड कार्ड का इम्पैक्ट है कितना बड़ा होगा। ज़्यादातर लोग देखिए आप समझ सकते हैं, यूरोप से तो बहुत कम लोग जाएंगे यहाँ पर यूएसए में, अफ्रीका में पैसा नहीं है। मेन जो भी लोग जाएंगे यहाँ पे यूएसए में गोल्ड कार्ड के पीछे, ये चाइनीज होंगे, इंडियन होंगे, मैक्सिमम लोग यहीं के होने वाले हैं। तो देखना होगा कितना ज़्यादा ये मनी ड्रेन होता है। पहले ब्रेन ड्रेन की हम बात करते थे, अब मनी ड्रेन देखने को मिलेगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हो सकता है एक बार को भारत सरकार कुछ ना कुछ रोक भी लगा दे कि आप इतना पैसा इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकते। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एज वेल। खैर, ये एक मेजर डेवलपमेंट है और मैं प्रॉपरली ट्रैक करूंगा कि इस गोल्ड कार्ड का ओवरऑल इम्पैक्ट भारत पे, चाइना पे और यूएसए पर कितना होगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंडिया और जापान की आज के समय जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है धर्म गार्डियन। आपको बताना है धर्म गार्डियन 2025 एडिशन कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: भारत, जापान, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स है, क्योंकि मुझे ये बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर आईबीएम से लेकर, आई मीन ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, ये सब चीज़ें जो हैं
खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।